जो है वो ये है कि आपको पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है मेटा की मलकियत में है। जो मेटा है उन्होंने इंडिया से ई कॉमर्स की डायरेक्टर जो है वो मेघना है, एक खातून वहाँ की, उनको अपॉइंट किया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? 2020 की आईटी की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो तकरीबन $3 बिलियन है, जबकि $200 बिलियन के करीब इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट है। ज़ाहिर ही बात है कि वो लोग आईटी को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मुझे बताएं। इंडिया मैन लेबर जो है वो तो ये मिडिल ईस्ट करता है ना, अमेरिका तो वगैरह तो वो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट करता है जो कि बहुत बड़े कमाते हैं। बेसिकली इंडिया आईटी में, हाँ, आईटी अलावा नहीं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स, ये आप एजुकेशन लिटरेसी के अंदर फेसबुक ने ऐलान किया कि वो इंडिया के अंदर $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। बेसिकली अगर इसको रुपीस में देखा जाए तो ये 44,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जो बेसिकली फेसबुक के CRO हैं यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर डेविड फिस्टर, उनका कहना था कि हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। एक टाइम ऐसा था कि जब नए इक्विपमेंट्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टिंग करनी होती थी तो हम US को चूज़ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो अब इंडिया की मार्केट को चूज़ किया जाता है नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए या उनको लॉन्च करने के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया की मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करी है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, फेसबुक से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसमें भारत की बेटी मेघना अप्पा राव फेसबुक इंस्टाग्राम मेटा वर्जन को डायरेक्ट करेगी। जी हाँ, मेघना अप्पा राव को फेसबुक ने एज अ डायरेक्टर पद पर चुन लिया है और बहुत सारे भारतीय जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे पदों पर स्थापित है उसमें एक और नाम जुड़ गया है और मेघना अप्पा राव अब मेटा वर्जन को संभालेंगी। दूसरी तरफ फेसबुक ने अमेरिका में $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ना करते हुए भारत में $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। और इन सब पर पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी सरकार क्या अपनी राय देती है, इससे लगता ये वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वो ये वीडियो। है कि आपको पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है मेटा की मलकियत में है। जो मेटा है उन्होंने इंडिया से ई कॉमर्स की डायरेक्टर जो है वो मेघना है, एक खातून वहाँ की, उनको अपॉइंट किया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरे ख्याल में ना सिर्फ मेटा, अगर आप देखें इंडिया की हिस्ट्री को तो जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो अपॉइंटमेंट्स हैं रिसेंटली लास्ट 5 इयर्स में, वो सारी इंडिया से जो है हुई हैं। आप फेसबुक का जो है वो हेड ऑफिस चेक कर लें, यूट्यूब चेक कर लें, बाकी फ्रीलांसेस चेक कर लें, तो मोस्टली सारे इंडिया जो है वो इंडिया की यूथ को प्रेफर किया जाता है और उनके हेड ऑफिस भी इंडिया में ही हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो एक फैक्ट ये है कि इंडिया में एक तो सपोर्ट बहुत किया जाता है, एक तो जो है वो उनकी यूथ को और फ्रीलांसिंग को सपोर्ट किया जाता है, एम्पावरमेंट किया जाता है अपनी यूथ को। और अगर जो है वो आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल में इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट को भी उस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है जिस तरीके से जो है वो मेल या मैन एम्पावरमेंट को किया जाता है। तो तीनों एस्पेक्ट से जो है वो इंडिया में प्रेफर किया जाता है, तो इस वजह से जो है वो ऑब्वियसली उनकी यूथ जो फैसिलिटेट हो रही है। 2020 की आईटी की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो तकरीबन $3 बिलियन है, जबकि $200 बिलियन के करीब इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट है। ज़ाहिर ही बात है कि वो लोग आईटी को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं। और वही जो मैंने पहले आपसे बात की है एग्जैक्टली, मसलन आज से इंडिया इस तरफ आज से 30 साल पहले चला गया था इस तरफ, हम लोग आज भी उधर ही स्ट्रक हैं। हम कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर स्ट्रक हैं जी, हम इन चीज़ों के अंदर रुके हुए हैं जी। अब इंडिया को आप देख लेंगे, इंडिया 1980 में 1990s में इस तरफ चला गया था, जिस वजह से उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनके इकॉनमी के अंदर, और हम उनसे वे बैक हैं। तो इसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो हमारी आने वाली यूथ है, इवन आप काफ़ी हद तक बेहतर कर रहे हैं। अब जो ये जितने प्लेटफॉर्म भी हैं, अमेजोन आप देख लें, फाइवर देख रहे हैं, अपवर्क देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है जो काम कर रही है। तो बेसिकली फेसबुक के CRO हैं यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर डेविड फिस्टर, उनका कहना था कि हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। एक टाइम ऐसा था कि जब नए इक्विपमेंट्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टिंग करनी होती थी तो हम US को चूज़ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो अब इंडिया की मार्केट को चूज़ किया जाता है नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए या उनको लॉन्च करने के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया की मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करी है। 5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जी, वो ऑलमोस्ट बनती है 44,000 करोड़ रुपया।
इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर फेसबुक ने ऐलान कर दिया है, इस सवाल से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इंडिया में अगर आईटी को आप देखते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो हम लोग आईटी में मुझे लगता है बहुत पीछे हैं। तो ये एक रीज़न है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप भी जानती हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से इस स्टेप में थोड़ा आगे है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इंडियन जो से है ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा मोनोपली जो सी है, जो एक सोशल मीडिया से हम लोगों को पता चलती है। मोनोपली जो सी है वो मार्क जुकरबर्ग जो है उसके साथ और इन सब के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरलेटेड है। जिस तरह अब CEO जो है गूगल का, वो भी अब इंडियन है बेसिकली, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है इंडिया जो है वो अपना काफ़ी हाइप क्रिएट कर रहा है। और चाइना तो अमेरिका को कहता है जाओ जाके जो करना कर लो, जो करना कर लो। और इंडिया भी नहीं सुनता। इंडिया ने पहले अमेरिका से फिर बैठ के बात की कि हमें सख्त ज़रूरत है। और इंडिया जब बात करता है वो और तरीके से बात होती है, जब हम बढ़ते हैं तो और तरीके से होती है। या हमारी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात सुनी जाती है। वो भी एक अलग प्रोग्राम है उसके ऊपर कि इंडिया की बात क्यों सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मुझे बताएं। इंडिया लेबर जो है वो तो ये मिडिल ईस्ट करता है ना। अमेरिका तो वगैरह तो वो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़े कमाते हैं। बेसिकली इंडिया आईटी में, हाँ, आईटी अलावा नहीं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स, ये आप जो है, लिटरेसी, हाँ एब्सोल्युटली। आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। आपकी तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ये बस जो यहाँ से 10,000 डॉक्टर गए हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ, लंबे पैसे बना रहे हैं और उन्होंने अपना फ्यूचर भी उसी मुल्क में बना लिया। वो नहीं ज़्यादा यहाँ पैसे वैसे भेजते, ये बेचारे मजदूर तबका भेजता है पैसे वापस। डॉक्टर्स तो वहीं बड़ी बड़ी मैंशंस लेके बैठ जाते हैं। इंटरनेशनल मोनोपली जो सी उसमें इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हाइप क्रिएट कर रहा है और आगे अपने आप को ज़्यादा जो है ना वो फर्दर लेके जा रहा है। इसमें कुछ तो सर, जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी नीड ऑफ द आवर है, तो आपको नहीं लगता समहाउ ये मोनोपोली ज़रूरी है? लाजमी सी बात है। ये मोनोपली जो सी है ये एक, जिस तरह आप भी मैथ्स कॉम के मेरे ख्याल से स्टूडेंट होंगी, तो अब आपने प्रोपोगंडा पढ़ा होगा। प्रोपोगंडा जो है वो बेसिकली डील ही इसके साथ करता है। तो फर्दर जो है इसको आप जैसे भी आप समझ लें, ये अच्छा जो है वो अपनी कौम के लिए तो वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमारी जो से हुक्मरान जो से हैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और अपनी जो सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस करें, जो कि नहीं किया जा रहा। CRO है, यानी जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, उनका भी यही कहना था कि अब टाइम बदल गया है और अब हम इंडिया की मार्केट की तरफ देखते हैं। जब भी हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो हम इंडिया की मार्केट को देखते हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट में उनको ईज़ मिलती है, उनको फैसिलिटी मिलती है। वो लोग जो हैं इन्वेस्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपनी तरफ ला पाते हैं, जिसके ज़रिए इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर जा रहे हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पहले भी हम बात करते रहते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, जैसे एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, वो लोग इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है और उनको भी फ़ायदा हो रहा है। इंडिया की इकॉनमी ग्रो हो रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट